और इस वक्त आपको हम सीधे खबर दिखाते हैं किसानों से जुड़ी हुई, क्योंकि सिंघू बॉर्डर से किसानों का निकलना शुरू हो गया है। जंतर मंतर उन्हें पहुंचना है। 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसान वहां संसद लगाने की बात कर रहे हैं और इसे लेकर दिल्ली पुलिस से कल ही अनुमति मिली है। हमारे साथ इस वक्त सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं। सुशांत, अभी क्या तस्वीर है सिंघू बॉर्डर पर? कब तक ये काफिला किसानों का यहां से निकलेगा? देखिए, नेहा को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तमाम जो बसेस हैं वो दिल्ली के अंदर एंटर कर चुकी हैं। ये तमाम बसें हैं जिनके जरिए अब किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर इनको रोका है। उनसे बातचीत की जा रही है। लगातार जो किसान लीडर हैं वो पुलिस आला अधिकारियों के संग बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर किसान आप देखेंगे कि बसों के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार उनसे बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। आपको नजर आ रहे होंगे योगेंद्र यादव जो कि खुद यहाँ पर मौजूद है, स्वराज के किसान लीडर हैं। योगेंद्र जी यहाँ पर मौजूद है। यार, तैयारियां हैं क्या पूरी? बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बस में अपने पर दबाव बनाने की कोशिश, सब आएगा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी, तब करेंगे ना, पहुंच के करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो किसान यहाँ पर पहुंचे थे, अब बसों के अंदर इनको फिर से भेजा जा रहा है ताकि यहाँ से दिल्ली की तरफ जो है वो कूच कर सके। तमाम यहाँ पर नाराबाजी जो है यहाँ पर शुरू है और 26 जनवरी जैसी घटना ना हो, ऐसे में तमाम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, हरियाणा तमाम किसान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं यहाँ, और अब से यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच जो है वहाँ पर किसान करेंगे। जी सुशांत, लौटूंगी आपके पास। आशुतोष मिश्रा भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशुतोष, क्या तस्वीर अभी सिंघू बॉर्डर पर दिखाई दे रही है? कितनी बसेस में किसान निकल रहे हैं? और 200 नंबर कहा गया है, तो 200 ही किसान जा रहे हैं? इस 200 की व्यवस्था के लिए अगर आप ये देखें कि इस बार अनुशासन कैसा पालन किया गया है। बाकायदा जितने किसान यूनियन हैं सबसे 5 सदस्य, वो हर किसी का नाम, उनके बैच नंबर, मोबाइल नंबर सब रखा गया है और उनके बाकायदा एक ग्रुप लीडर भी हैं। तो जो ग्रुप लीडर होगा उसका काम क्या होगा? उसका काम है जो हमारे कोड जारी किए गए हैं उसके अनुसार वो सुनिश्चित करे कि कोई दूसरा आदमी बीच में ना आए। 6 महीने सरकार से कोई बातचीत ही नहीं हुई। आखिरी बार जो घटना घटी उसको लेकर के बड़े बवाल हुए। आज पहली बार एक तरफ संसद बैठेगी, एक तरफ किसानों की संसद बैठेगी। आपको लगता है कि अब एक उम्मीद बनती है कि समाधान निकल जाएगा? बिल्कुल, सरकार प्रेशर में है, नहीं तो हमें एक भी कदम नहीं उठाने देती। वहां तक हम जाएंगे, संसद चलाएंगे, देश को बताएंगे कि जो चुनकर संसद बनाई है वो फेल हो चुकी है, वो संविधान को पलट रही है। ऐसे ऐसे कानून आ रही है जैसे देश बिक रहा है, लोग पिट रहे हैं, स्टेटें तोड़ी जा रही है। संसद में हमेशा जो है रेजोल्यूशन लाए जाते हैं, तो आपकी किसान संसद में प्रस्ताव क्या है? और ये किसानों की जो संसद है, हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ चले ताकि तमाम किसानों से बातचीत हो सके मीनाक्षी, क्योंकि अब ये कोशिश होगी कि रास्ता निकाला जाए। क्योंकि जब भी किसी तरह की संसद होगी या कहीं पर ऐसी बैठक होती है तो प्रस्ताव लाए जाते हैं। किसान अपने प्रस्ताव पर अडिग हैं कि कम से कम कृषि कानून वापस हों, लेकिन जब चर्चा होगी 6 महीने किसानों के साथ कोई बातचीत ही नहीं हो पाई। अब एक तरफ संसद होगी, एक तरफ किसान होंगे। इस प्रस्ताव के जरिए सरकार तक संदेश भी जाएगा, लेकिन रास्ता निकल पाएगा? देखिए, ये तो सरकार को सोचना है कि रास्ता निकालना चाहती है या नहीं, क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसानों की बात सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर किसानों की बात नहीं हो रही है, मजदूरों की बात नहीं हो रही है और सिर्फ पूंजीपतियों की बात हो रही है। और सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों की फिक्र है। 22 जनवरी को लास्ट वार्तालाप हुई थी किसानों से, उसके बाद से अब तक कोई वार्तालाप नहीं हुई है और न ही सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है। तो इसलिए मजबूरी बस किसानों को पार्लियामेंट के सामने रोष प्रदर्शन आज करना पड़ा है कि शायद इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में जुड़े। और आपको तस्वीरें दिखाते एक बार बस की, जो किसानों की स्पेशल बस है। आगे एम्बुलेंस चलेगी, पुलिस की गाड़ियां होंगी और यहाँ पर किसान एकता के नारे लगाते हुए ये जो पूरा काफिला है ये आगे बढ़ रहा है। और सुरक्षा की व्यवस्था देखिए कि CISF के साथ साथ दिल्ली पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई हैं और हर किसी के गले में, जितने भी किसान हैं सबके गले में ये आई कार्ड, उनके आधार कार्ड, ये व्यवस्था रखी गई है ताकि जितने लोगों का चयन किया गया है हर दिन, क्योंकि 9 अगस्त तक हर दिन 200 किसान, जितने जत्थे हैं हर जत्थे से 5 किसानों का चयन होगा। इसके बावजूद एक अनुशासन के साथ तमाम किसान जब लामबंद हुए कि अब जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर, आखिरकार उन्हें यह पहला मौका मिलेगा जब वो राजधानी के भीतर जाएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, अपनी बात भी कहेंगे, संसद भी करेंगे, प्रस्ताव भी लाएंगे और दबाव बनाने की सरकार पर कोशिश करेंगे। लेकिन बाबा जी, 6 महीने कोई बातचीत हुई नहीं, तो 6 महीने बाद अब बातचीत होगी तो आपको लगता है सरकार मान जाएगी? मानेगी, जरूर मानेगी। मानने बिना ऐसी बात से नहीं चले जाएंगे।
मना के जावांगे। आप लोगों ने सर्दी झेली जी बरसात अभी भयानक है, उमस वाली गर्मी भी झेल ली, फिर भी आप यहाँ पर टिके रहे। जी बिल्कुल, अपना घर परिवार छोड़कर हम अब तक यहाँ पे टिके हुए हैं और आखिरी सांस तक, जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेती है तब तक टिके रहेंगे। हमारे किसान जो है, किसानों को के हौसले बहुत बुलंद है, चाहे सरकार कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, मजबूर करने की कोशिश कर ले, पर तीनों काला कानून को वापस करवाए बिना हम यहाँ से नहीं हटने वाले। 9 अगस्त तक ऐसा ही अनुशासन बना रहे कि तमाम किसान जत्थों में पहुंचते भी रहें, अपनी बात भी रखते रहें, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे तमाम किसान संगठन? देखो बात ये है भी हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है भी 200 का जत्था जाएगा और बकायदा आइडेंटिटी कार्ड इशू किए गए हैं और ऑल इंडिया की रिप्रेजेंटेशन होगी और ये बिल्कुल बकायदा अपने वॉलंटियर तैयार करके फिर किसानों ने ये सारा अरेंज किया है और ये 9 अगस्त तक ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई वाद्या नहीं डलेगा। और किसान पहले भी डिसिप्लिन में थे और आज भी डिसिप्लिन में है और आगे भी डिसिप्लिन में रहेंगे और किसान कभी भी इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करते हैं। ये सिर्फ सरकार है वो अपने जो उनके अंशर होते हैं बीच में, उन एलिमेंट्स को बीच में पेनिट्रेट करा के ये किसान मूवमेंट को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। मेरा दूसरा सवाल उस आंदोलन को, उस मुद्दे को लेकर के है जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आप बैठे हैं। सरकार ने कहा बातचीत आइए करते हैं, लेकिन कानून वापसी का नाम मत लीजिए, तो बातचीत के लिए रास्ता कैसे निकलेगा? देखो बात ये है, ये तीनों जो काले कानून हैं ये बिल्कुल हमारे किसान के अगेंस्ट हैं। किसानों ने कभी इनके बारे में कहा नहीं भी हमारे लिए कानून बनाओ, और जिसने कानून के लिए कहा ही नहीं तो किस लिए कानून बनाए गए। और तीनों काले कानून जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और स्टेट लिस्ट में फॉल करते हैं और सेंटर लिस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट में भी ये फॉल नहीं करते हैं। आप सरदार जी एक आखिरी सवाल, ये जो 200 लोगों की अनुमति दी गई, आप तमाम लोगों की आप बैठ सकें, उसमें महामारी का जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे, लेकिन बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, बसों में भी आप भर भर के ले जा रहे हैं, क्या महामारी का खतरे का डर नहीं है? देखो किसान जो है उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो इतना मजबूत है क्योंकि वो रात दिन गर्मी में, सर्दी में, बारिश में अपने खेत में काम करता है और इसलिए हम पिछले 8 महीनों से लगातार जहां बैठे हैं हम प्रिकॉशन भी ले रहे हैं और वो प्रिकॉशन के साथ हम यहाँ बैठे हैं और इसलिए अभी कोई इतना खतरा भी नहीं है। हम प्रिकॉशन लेके ही ये सारे अपनी एजिटेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ये संदेश देंगे कि इस महामारी सब लोग कम से कम जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो पालन करें, मास्क जरूर पहने, कि कई किसानों को घर भी लौटना है, आपके भी पीछे वहाँ परिवार हैं, आप वापस अपनी टोलियों में जाएंगे। किसानों का स्टैमिना और इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और इसकी तो फिक्र सरकार को होनी चाहिए कि ये तीनों काला कानून को जल्द से जल्द वापस ले ताकि किसान बहुत सेफली अपने घरों को जा सके। जब तक आप यहाँ हैं तब तक तो नियम पालन कर सकते हैं। हाँ, देखिए कोई भी शौक से अपने घर को छोड़कर और इस तरह नहीं जा रहा है, मजबूरियां हैं, मजबूरियां लेके जा रही हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो किसान है वो मजबूर है और उनकी सेफ्टी कैसे हो। ये उनके देश के ही किसान हैं और ये कृषि प्रधान देश है, किसान नहीं है तो देश नहीं है। तो व्यवस्थाएं आज की गई हैं आप लोगों को ले जाने के लिए, उन व्यवस्थाओं से खुश हैं सरदार जी? हाँ जी ठीक है। आपको मौका मिला जंतर मंतर जाने के लिए, पुलिस की व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं से खुश हैं आप? हाँ जी जो प्रशासन करता है वो ठीक करता है। साडा एक रोस मार्च है ना कि ਅਸੀਂ ਕੋਈ शांतमय ढंग नाल ਅਸੀਂ करना है, ये ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ है ਉਹਨੂੰ जगाउण वास्ते। ये कह रहे हैं सरकार को जगाना है, सब कुछ बेहद शांतिपूर्ण करेंगे। तो जितने मुद्दे हैं मीनाक्षी, आपने इन किसानों की बात सुनी लगभग सब पे, और अब ये चूंकि इन्हें मौका मिला है, 6 महीने कोई वार्ता नहीं हुई सरकार के साथ, कोई बातचीत नहीं हुई, एक दिलचस्प तस्वीर होगी कि 300 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि जो सांसद हैं वो संसद में बैठेंगे, वहां बहस करेंगे। 300 मीटर की दूरी पर नई दिल्ली में ठीक संसद के पास किसान अपनी संसद लगाएंगे, वहां चर्चा करेंगे, ये प्रस्ताव भेजेंगे सरकार को। लेकिन बातचीत जो 6 महीने से रुकी हुई है वो शुरू होगी तो कैसे शुरू होगी, मसले कैसे होंगे और आखिर इतना लंबा चल रहा आंदोलन खत्म कैसे होगा, इस पर सवाल अभी बाकी है। मीनाक्षी। बिल्कुल आशुतोष, लगातार हमें इस बस से तस्वीर दिखा रहे थे, किसानों से बातचीत भी कर रहे थे कि आखिर आगे किस प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। जी क्या समस्या हो रही है जी? क्या समस्या हो रही है? यहाँ 5 मिनट पीछे
हम समय पर ना पहुंच पाए, पूरा समय यही बर्बाद हो जाए, संसद का समय यही बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए गोल गोल घुमा रहे हैं। इतनी फोर्स की जरूरत ही नहीं थी, ये जानबूझकर खराब कर रहे हैं। सरकार अपने वायदे से मुकर रही, जो हमसे वादा किया। पुलिस कह रही है कि आप इधर कॉलोनी से होकर जाओ, पहले भी एक कॉलोनी में घुमा कर लाए हैं, तो ये जानबूझ कर गोल गोल यही घुमा के हमारा समय बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये रूट यही था, ये सीधा रूट जो जाता है वहाँ संसद की तरफ, यही रूट जाना था, लेकिन रूट यही तय हुआ था कि सिंघू बॉर्डर से सीधा जंतर मंतर आपकी बसें जाएंगी, वहाँ बसों से उतर जाएंगे, वहाँ से पैदल आके कूच करेंगे, लेकिन ये सब जो हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। और रिएक्शन लोग अभी देख रहे हैं, बातचीत चल रही है, हमारे और राज्यपाल साहब से बात कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, अगर नहीं मानते फिर देखते हैं क्या करना आगे की रणनीति। एक मिनट, ये बहुत माइनर इशू एक अभी क्या भाई, अरे भाई साहब, पुलिस ने ये कह के हमें रोका कि वो बसेस की चेकिंग करना चाहते हैं। हमने कहा कि चेकिंग तो सुबह हो चुकी है, अब डिले क्यों करवाया जा रहा है, और इसीलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि हम डिले ना करें। कोई अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हमारा काफिला बिल्कुल जैसे प्लान था वैसे ही जा रहा है। ये एक एडिशनल डबल चेक करना चाह रहे थे, जो हमने कहा क्यों टाइम वेस्ट करते हो, बस इससे फालतू कोई मुद्दा नहीं। बिल्कुल रूट वही रहेगा, रूट कोई चेंज नहीं हुआ। आइए योगेंद्र यादव को आप यहाँ सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पुलिस से जो उनकी बातचीत हुई, एक बार फिर से वो बस को चेक करना चाह रहे थे, जबकि इससे पहले सुबह ये चेकिंग एक बार हो चुकी है। तो सिर्फ ये गुजारिश पुलिस से की गई कि समय और बर्बाद ना होने दिया जाए और हमें आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन कुछ अफरा तफरी का माहौल जरूर दिखाई दे रहा है यहाँ पर किसानों के बीच में, और जो पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी क्या एग्जैक्ट तस्वीर है उस पर आपको और अपडेट देंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। ठीक है, किसान लीडर आनंद मुल्ला जी हमारे साथ हैं। सर, जनता भवन तक प्रोटेस्ट करने की इजाजत जो है वो आपको दी गई है सरकार की तरफ से, संसद पर आप विरोध करेंगे आज सब? हम तो सारे 800 एमपी को चिट्ठी दिया है कि हमारा वोट में जीता है, पार्लियामेंट में जाके ये कानून को खारिज करो, और हम आज जा रहे हैं वहाँ जाके ये आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट के सामने कि एमपी को याद दिलाएंगे कि तुम अपना काम करो। मगर आज बोला था जाने के लिए, परमिशन दिया, आज रास्ता में रोक रहा है, परेशान कर रहा है। ये मोदी सरकार किसान के साथ गद्दारी कर रहा है, किसान का दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है। हम किसान है, देश का दुश्मन थोड़ा ही है, मगर आज हमके साथ जो व्यवहार कर रहा है, हम वहाँ जाके पार्लियामेंट के सामने अपना आवाज उठाना चाहता है कि हमारा कानून बातिल करो, ये कानून हमारे लिए मौत का परवाना है, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए चर्चा करो, चर्चा करके समाधान करो। इस तरह गद्दारी करके, इस तरह जुलूम करके, रास्तों में परेशान करके ये जो कर रहा है, ये क्या तरीका है? संपूर्ण रूप से हम इसको घोर निंदा करते हैं। आप देख सकते हैं किसान लीडर आनंद मुल्ला जी हैं, लगातार पुलिस उनसे चेकिंग कर रही है, क्या कुछ कहना है आपको? सरकार की जातियां हैं, इसी तरह धक्काशाही से एक कानून पास करे थे, विपक्ष को अनदेखा कर दिया था और संसद पर कब्जा कर रखा है कॉर्पोरेट जगत ने, और उस कब्जे को छुटाने के लिए किसान चला है। और हम हरगिज अपने देश को बचाएंगे, और पूरे दुनिया के ऐतिहासिक आंदोलन है, पूरी दुनिया की नजर है इस आंदोलन के ऊपर, और WTO से पूरे देश दुनिया को आजाद कराएंगे। ये महिला भी है, कहाँ से आप आई हैं? जी, हम टिकरी बॉर्डर से आए हैं। मैं सोनिया मान एक्ट्रेस हूँ, और पिछले 7 महीने से टिकरी बॉर्डर पे हम टेंट में रह रहे हैं और इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो 3 बिल हैं हमारे लिए नहीं सही हैं, ये हम नेशनल मीडिया को भी बताना चाहते हैं, फुल इंडिया को भी बताना चाहते हैं। वी आर प्रोटेस्टिंग फॉर दिस। आपका प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होगा, 9 अगस्त तक चलेगा, क्या तैयारियां, क्या बैकफुट पर रहेगा? क्योंकि लगातार आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन सरकार वापसी नहीं। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट है, आज भी, पहले भी पीसफुल था, आज भी हम प्रॉपर एक कार्ड्स के साथ आए हैं संयुक्त किसान मोर्चे के। आज भी हमारा यही था कि जो अंदर संसद चलेगी, बाहर संसद चलेगी। जो हमारे 3 बिल है, जो पहला बिल है APMC एक्ट बिल, उसके विस्तार रूपी हम बताएंगे सभी को कि क्या खराबी है हमारे बिल्स में, और ये सरकार को रद्द करना चाहिए। हम ये बताने चले हैं कि देश की जो पार्लियामेंट लोगों के द्वारा चुनी गई है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है।
लोगों संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के हकों की रक्षा के लिए वो काम नहीं कर रही, चाहे विरोधी धिर हो चाहे देश की सरकार हो। इसलिए हम सांसद वहां से लेकर गांव-गांव तक लगाएंगे और जो संविधान विरोधी कानून पास किए गए हैं उनके विरुद्ध लड़ते रहेंगे। ये दिल्ली पुलिस यहाँ पर लगातार यहाँ पे विरोध जारी है। राकेश टिकैत साहब लगातार यहाँ पहुंचे हैं, रोका जा रहा है। वो देख रहे हैं कि कितने लोग हैं, क्या है, वो आइडेंटिटी सबकी हो जाएगी। आगे की क्या रहेगी, आगे पहुंचेंगे जंतर मंतर? हाँ, जंतर मंतर जा रहे सब, अपनी गाड़ी में बैठो शांति से, सब अपनी गाड़ी। किसानों से अपील करते हुए राकेश टिकैत की अपनी बसों के अंदर जो है वो बैठी है, क्योंकि अब जंतर मंतर की तरफ यहाँ पर कूच जो है वो किसान करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान एक बार फिर बसों की तरफ कूच यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से सीधे अब ये किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लगातार यहाँ पर किसान और पुलिस के बीच में मतभेद जो है वो चल रहा है। लगातार किसान कह रहे हैं कि क्यों आखिर पुलिस इस तरीके से जाति जो है वो लगातार हमसे कर रही है, क्यों बार बार उनकी चेकिंग की जा रही है, क्यों उनकी आइडेंटिटी जो है वो चेक की जा रही है। जी सुशांत लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें भी वहाँ की दिखा रहे हैं। हालांकि अभी किसानों का काफिला यहाँ से निकल नहीं पाया अभी तक, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस और किसानों के बीच बातचीत चल रही है और एक बार फिर से वो बस की चेकिंग करना चाह रहे थे। तो लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको और अपडेट्स दिखाएंगे।